समाजवादी पार्टी से विधायक और उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी अभी मायावती की रैली चल रही है, संबोधन हो रहा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही टारगेट किया है। सर क्या कहेंगे, आपने भी संबोधन सुना होगा मायावती जी का। बहुत सारी उन्होंने बातें कही और कहा कि आप लोग मान्यवर कांशीराम को तब नहीं याद करते हैं जब उनका जो है वो सरकार में होते हैं, उनकी जयंती होती है, उनकी पुण्यतिथि होती है। जब 70 चले जाते हैं तो प्रेस नोट जारी करेंगे आप लोग। ये बात कही मायावती ने। देखिए, मुझे तो कल जानकारी हुई कि यह कार्यक्रम भले ही मायावती का हो रहा, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। मैंने परसों मैं क्षेत्र में था तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा सक्रिय नजर आए। मैंने कहा क्यों बिजी हो भाई, कोई रैली वैली करवा रहे हो क्या? तो उन लोगों का नहीं, बसें लगवानी है। मैंने कहा बसें कहाँ, रैली कौन आ रहा है? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो अभी आए थे इधर। तो बोले नहीं, ये बसें हम लोग लगा रहे हैं कहीं और। हमने कहा कहाँ और जा रही है बसें? बोले लखनऊ जाएंगे। हम लखनऊ कौन सा कार्यक्रम है? क्या प्रधानमंत्री का फिर से कार्यक्रम है क्या? तो बोले नहीं, आप समझ सकते हैं एक कार्यक्रम है। मैंने कहा बसपा का कार्यक्रम तो जानकारी है। बोले बस अब वहीं जाएगी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यह कार्यक्रम जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चल रहा है, यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और मायावती को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उसका अपमान किया जा रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जो है इस तरीके का जूता फेंक करके हमला किया गया, मायावती की नींद उस पर नहीं खुलती, उस पर कोई प्रतिक्रिया उस तरह की नहीं आती है। और यहीं उत्तर प्रदेश की धरती पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। मायावती जी वहाँ सामने नहीं आती हैं। चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार करती है। मायावती की जबान वहाँ नहीं खुलती है। जब पिछड़े और दलित का, अल्पसंख्यक का आरक्षण मारा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी जबान नहीं खुलती है। आज उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जितनी भी भर्तियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे SC/ST का आरक्षण का हो, चाहे OBC के आरक्षण का हो, कभी उसके आरक्षण अधिनियम का अनुपालन नहीं कराया। आज तक मायावती जी की उस पर जबान नहीं खुली है। सदन में मैंने ये सवाल उठाया था कि जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा जो 6 है, जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी बात को डिक्टो वही बात कही थी कि जो पिछड़े और दलित समाज का जो अभ्यर्थी है वह अगर सामान्य मेरिट क्वालिफाई करता है तो उसको सामान्य कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, ना कि रिजर्व कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। हमने हाउस में भी उठाया और हाउस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला कि कोर्ट का ऐसा आदेश है, जबकि कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है। इस तरीके से पिछड़े और दलित समाज के अभ्यर्थियों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके आरक्षण के साथ धोखा हो रहा है, उनके सम्मान के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन मायावती जी की जबान नहीं खुलती है। आज भारतीय जनता पार्टी को चिंता होने लगी, मायावती को भी चिंता होने लगी कि मान्यवर कांशीराम की जयंती तो अब समाजवादी पार्टी मना रही है, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा को लेकर के तो अब समाजवादी पार्टी भी चल रही है। तो उनको चिंता होने लगी और सबसे बड़ी चिंता उनके आका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हुई कि अब उनके जनाधार को किस तरीके से बचाया जाए। तो यह कार्यक्रम पूरी तरीके से इसका जो है आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कितनी फंडिंग की गई? आप कह रहे हैं भाजपा की फंडिंग से यह कार्यक्रम हुआ, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बसें लगवाई, सरकारी जो है वो लोगों ने मदद की इस रैली में। तो कितनी फंडिंग इसमें हुई है? कुछ किसी से सूत्रों से पता चला क्या? आप पूरे देश का आईना है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि आप रैली स्थल के आसपास चले जाइए और सभी बसों की जानकारी कर लीजिए। वो बसें सरकारी बसें लगी है कि नहीं, वो बसें कौन लगवाया, उस बस को पैसा कहां से दिया गया, उनको रसीद देख लीजिए, उनको पैसे कहां से मिले, इसकी जानकारी कर लीजिए। एकदम साफ हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में केवल परिवहन विभाग को कितना पैसा दिया गया और जो प्राइवेट बसें आई हैं उनको पैसा कितना दिया गया। इस कार्यक्रम का जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव और आज़म खान की मुलाकात होती है। आज़म खान काफ़ी तल्ख नज़र आए थे कुछ दिन पहले और तमाम बयानात उन्होंने दिए थे। उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो मुलाकात हुई है उसको लेकर उनको बड़ी चिंता है। कहा अखिलेश यादव अब पहुंच गए वहां पे, अब पहले नहीं गए, जेल में थे। भाजपा के लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा है इस बात की कि आज़म खान जो है से मिलने अखिलेश यादव नहीं गए। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से, आजम खान से भयभीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी को भी ये पता था कि जितनी बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजम खान से मिलने जाते, उतने दर्जन मुकदमे और उन पर जो है लादे जाते। ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था। इसलिए हम सब लोगों ने समझ बूझ करके काम किया। और आज आजम खान साहब के बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और वो निशाना बना रहे हैं। उनको चिंता हो रही है किस तरीके से मतभेद किया जाए या उनको डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन ये सब समाजवादी पुरोधा हैं। किसी भी इनके डर का वो सामना करने के लिए तैयार है। इनके जो द्वारा दर्ज कराए गए जो मुकदमे हैं, उससे कोई डरने वाला नहीं है। मैंने जब विधानसभा में ये बात उठाई थी कि आजम खान साहब ने अपने लोगों के कौन सा ऐसा अपराध किया था, अपनी कौम को कलम पकड़ाने का काम किया था, उनको तालीम देने का काम किया था और उन पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज करा करके भारतीय जनता पार्टी ने वो निकृष्ट पराकाष्ठा को पार किया था, जिसकी आज उत्तर प्रदेश में कोई नज़ीर नहीं मिलती है। आजम खान साहब लेकिन नाराज़ तो थे ही इन सब चीज़ों से, और तमाम बातें भी उन्होंने कहीं। एक शेर वो बहुत हमेशा कहते रहे थे कि मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो याद दिलाते थे कि मैं वही हूँ जिसकी तूती बोलती थी। अब तुम्हें याद है या नहीं याद है ये मैं नहीं कह सकता। तो इस तरह की बातें उनके कई जवाबों में आई हैं। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों, नाराज़गी को लेकर? गिले शिकवे दूर हो गए? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं था। और समाजवादी पार्टी ने सोच समझ करके अपने नेताओं के बीच में, अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों के बीच में, उनके सम्मान में, जो आज भारतीय जनता पार्टी का फासिस्टवाद है, उन हालात में कब जाना चाहिए, कब बात करनी चाहिए, ये हमें सोचना और समझना जरूरी है। मैंने इसी बात को पहले कहा कि जितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए होते, उतने दर्जन मुकदमे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दर्ज कराए होते। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम खान साहब का सम्मान करते, पूरी की पूरी पार्टी। मैं तो बाद में आया हूं, लेकिन मैं जब समाजवादी पार्टी में नहीं था और उस समय मैं अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था, अपनी पार्टी का विधानसभा में नेता था, उस समय में आजम खान साहब की वाक्पटुता उनसे बहुत प्रभावित होता था और उनके उन प्रसंग को याद करता था जो वो हाउस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जब बहुत विधायिका की गरिमा को गिरा करके जब कोई बात होती थी, तो उनका जो जवाब होता था तो हम लोगों के लिए सीखने का अवसर था, सीखने को मिलता था कि वाह, ये है वाक्पटुता। उनका सम्मान तो मैं विपक्ष में रह करके करता था, आज तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो पूरी की पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आर.के. वर्मा जी को सुना, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, और मायावती को रैली को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया कि ये मायावती की जो रैली हो रही है ये बसपा की रैली नहीं, भारतीय जनता पार्टी की फंडेड रैली है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।